93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। बॉस की बैंगलोर के अपने नए फ्लैट में नई शिफ्ट हुई थी। बंटी स्कूल गया हुआ था और मयूर ऑफिस। बॉस की घर का सारा काम खत्म करके दोपहर में सोने को गई। सोते सोते बॉस की को एहसास हुआ कि अंदर कमरे से शायद खटखटाने की आवाज आ रही है। घड़ी देखे बिना ही उसे लगा जैसे बंटी शायद स्कूल से लौट आया है। दरवाजा खोलने को आधी नींद में ही दौड़ी तो 4 कदम चल के ही समझ गई कि ये जो खटखटाने की आवाज है वो दरवाजे पर नहीं, उसके कमरे की खिड़की से आ रही है। बॉस्की ने खिड़की से झांक के देखा। सामने वाले फ्लैट में एक बच्चा खिड़की पर खड़ा था और कांच पर अपने हाथों से मारे जा रहा था। बॉस्की को आए हुए वहां ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। पता नहीं किसके घर में कौन कैसा हो, इसलिए वो खुद नहीं गई बल्कि नीचे सिक्योरिटी के पास गई और उसे बताया कि उसकी खिड़की के सामने वाली खिड़की में एक बच्चा है जो बंद खिड़की खटखटा रहा है। तो गार्ड ने सुनते के साथ ही बगल वाले मकान की ओर झांका और फिर कहा, अरे मैडम परेशान ना होइए, वो फ्लैट तो ताजा। थोड़ा आगे बढ़कर बॉस्की ने खोला तो देखा ये कमरा बाकी के फ्लैट से बिल्कुल अलग था। यहां साफ सफाई और रोशनी थी और एक कोने में वही बच्चा बैठा था और शायद उसकी पालतू बिल्ली भी थी उसके साथ, जो उसी के ठीक बगल में बैठी थी। शायद कोई और लड़की होती तो डर जाती, लेकिन बॉस्की वो डरी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से पूछ लेकर वापस गई तो देखा कि वो बच्चा तो वहां है, पर वो बिल्ली जो थोड़ी देर पहले वहां थी वो अब वहां नहीं थी। बॉस्की जब उसे सैंडविच दे रही थी तो उस बच्चे ने सैंडविच लेने से भी मना कर दिया। उसका कहना था कि उसकी भूख अचानक से ही मिट गई। तभी बॉस्की की नजर जमीन पर पड़ी जहां बिल्ली के पैरों के निशान पड़ गए थे, लेकिन जिस बिल्ली के 4 पैर थोड़ी देर पहले बॉस्की ने देखे थे, फर्श पर बस 3 ही पैरों के निशान बने थे, वो भी खून से। और अब बच्चे का कहना था कि उसकी भूख मिट गई है। वो अपने हाथों में पीछे कुछ छिपा रहा था, जो बॉस्की समझ गई थी। तुरंत उसका हाथ पकड़ के कहने लगी कि दिखाओ हाथ में क्या है। तो देखा उस बिल्ली की एक आधी खाई हुई टांग पकड़े हुए बॉस्की के सामने वो बच्चा बैठा हुआ था। बॉस्की दिलेर जरूर थी, लेकिन बेवकूफ नहीं। तुरंत उठी और बिल्डिंग से बाहर दौड़ती हुई पहुंची। नीचे जाकर वापस एक बार अपार्टमेंट की ओर ऊपर देखा। अपनी पूरी हिम्मत बॉस्की ने इकट्ठी की और वापस दौड़ती हुई फ्लैट की तरफ बढ़ी, लेकिन रास्ते में बैठे सिक्योरिटी ने कहा, अरे क्या मैडम, ये बच्चे को कंधे पर बैठाकर कहां चली? बॉस्की ने रुककर पूछा कि सिक्योरिटी कौन से बच्चे की बात कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने हंस के कहा, अच्छा मैडम, ठीक है, कोई बच्चा नहीं है आपके कंधे पर, अब खुश? और ये जो बैठा है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉस्की इस वक्त सोच रही थी कि वो यकीन तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन यकीन नकारने की कोई वजह भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी।
बॉस की वापस अपने घर आकर शीशे के सामने खड़ी हुई और खुद को देखने लगी। उसके कंधे पर उसे कोई वजन समझ नहीं आ रहा था और ना ही उसे कोई बच्चा दिखाई दे रहा था। शीशे के सामने ही बॉस की खड़ी थी जब उसने देखा कि उसकी ड्रेस पर हाथों के खून से भरे निशान भरे पड़े हैं। बॉस की इसके आगे कुछ सोच पाती कि घर में एक आवाज हुई। हंसने की आवाज पास के कमरे से ही आ रही थी। बॉस की तुरंत शीशे के सामने से हटी और उसने इस बार सुना। बॉस की धीमे धीमे उस दरवाजे तक गई। जाकर दरवाजा धीमे से खोला तो देखा अंदर वीडियो गेम चल रहा था। बॉस्की ने रिमोट उठा के सोचा कि गेम बंद कर दे कि ठीक तभी दरवाजा खोला तो देखा बंटी स्कूल से लौट आया था। बंटी तो घर में घुसते ही वीडियो गेम खेलने को कमरे में घुस कर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से बॉस्की ने बंटी को खाने के लिए मनाया कि वो गेम को पॉज कर दे और पहले खा ले। बड़ी मुश्किल से जब वो मान गया तो बॉस्की उसे खिलाने लगी और जब बंटी अपने आप खाने लगा तो बॉस्की ने सोचा कि वीडियो गेम तो ऑन है लेकिन टीवी तो कम से कम थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। कमरे में घुसकर बॉस्की ने देखा कि जिस गेम को वो पॉज करके बाहर निकली थी वो अब उस लेवल को कंप्लीट कर चुका था। बॉस्की ने बंटी को होमवर्क कराकर सुला दिया और उसके पास ही बैठी रही पूरे वक्त जब तक देवेश ऑफिस से लौट के वापस नहीं आ गया। उसके आते ही बॉस्की ने उसे सब बता देने की सोची ही थी और डिनर टेबल पर बैठकर खाते वक्त जैसे ही बॉस्की ने सोचा कि देवेश को बताए कि ठीक उसी वक्त बंटी के कमरे से चीख सुनते ही बंटी को देखने बॉस्की अंदर की ओर भागी। सांस में सांस है जब अंदर देखा कि बंटी तो आराम से सो रहा था। बॉस्की का सर जैसे एकदम से भारी होकर दर्द करने लगा। वापस आकर डिनर टेबल पर देखा तो देवेश बड़े आराम से खाना खा रहा था और उसने बॉस्की को देखते ही पूछा, अरे क्या हुआ? खाना बीच में ही छोड़ के कहां भाग गई थी अचानक? बॉस्की ने सारी बातें सोची कि सुबह से उसके साथ क्या क्या हुआ था और अभी की बात को भी सोचा तो उसे ऐसा ही लगा कि शायद ये सब उसका वहम है। इसलिए बॉस्की ने देवेश को यही बताया कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है और ज्यादा कुछ नहीं। खाना खाकर दोनों उस रात जल्दी ही सो गए। नींद में बॉस्की ने एक आवाज सुनी जिससे उसकी नींद रात तकरीबन 3 बजे खोली। बॉस्की ये देखने के लिए उठी कि इतनी रात को बंटी अंधेरे में इतना शोर क्यों कर रहा था। बंटी के कमरे का दरवाजा खोला तो जमीन पर लुढ़कता हुआ कुछ आया और उसके पैर से लगकर रुक गया। नीचे देखा तो बॉस्की 1 सेकंड को तो चौंक गई। एक प्लास्टिक की बॉल उसके पैर के पास पड़ी थी जबकि बंटी के पास ऐसी बॉल थी ही नहीं। कमरे के अंदर बंटी अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़े एसी की सर्द हवा में ऐसे सोया था जैसे कोई आवाज कोई दिक्कत ही ना हो उसे। बॉस्की ने खुद को शांत ही रखा और पलटकर वापस अपने कमरे की ओर जाने को हुई तो उसी वक्त
उसके पीछे। बंटी के कमरे का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हुआ। बॉस्की तुरंत वापस पलटी और कुछ देर धक्के मारने के बाद बंटी के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर बंटी अभी भी सुकून से सो रहा था, लेकिन अगर सुकून किसी को नहीं था तो वो थी सिर्फ बॉस्की। उसने सोए हुए बंटी को गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे अपने कमरे में आ गई और अपने पास ही लिटा के जाग के लेटी थी, जैसे कि सो रही हो, कि इस वक्त उसने वही आवाज एक बार दोबारा सुनी। हाथ पांव डर से ठंडे हो गए थे बॉस्की के। उठ के देखा तो प्लास्टिक की एक बॉल उसके पलंग के पास आकर पड़ी हुई थी। बॉस्की ने इधर उधर देखा, उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जहां से ये बॉल वहां पर आ सकती है। उसने उठ के बॉल को आहिस्ते से कमरे से बाहर धकेल दिया और जैसे ही दोबारा लेटी, फिर से वही बॉल पलंग के पास आ गई। बॉस्की ने उठकर लाइट जलाई तो देखा बॉल नीचे पलंग के पास ही पड़ी थी। उसने बॉल उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी और खिड़की बंद करके लेटी ही थी। आवाज इतनी तेज थी कि इस बार बॉस्की और देवेश दोनों ने इस आवाज को सुना और दोनों जाकर किचन की ओर भागे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा न तो कोई बॉल थी, न ही कोई ऐसा जो इतनी जोर की आवाज कर सकता था। कुछ देर दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए वहीं खड़े थे कि तभी बंटी की चीख सुनकर तुरंत ही बॉस्की और देवी होकर लगी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने गड्ढे में पत्थर फेंका हो और हर एक बढ़ते कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत है, जैसे कोई ऐसा है वहां जो उन्हें देख रहा था। खिलौने पर जैसे ही बॉस्की ने हाथ रखा तो कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हुआ। खिड़कियां अपने आप आवाज करने लगी और बॉस्की को पता नहीं क्या हुआ, उसने उस खिलौने को उठाकर जोर जोर से 2-3 बार जमीन पर पटक के तोड़ दिया और फिर कुछ बच ना पाए, इसलिए उस पे लाते मार मार कर उसे कुचल डाला। और जैसे ही वो रुकी सब कुछ शांत हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा था। आज भी बॉस्की और देवी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।